हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सेल्फ लर्निंग सेंटर में। मैं सुनील प्रसाद, अध्यापक, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल से आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मेरे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और साथ साथ शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, किसी भी भाषा को सही से जानने के लिए ये आवश्यक होता है कि हम उस भाषा के व्याकरण को सही से समझें, क्योंकि व्याकरण ही उस भाषा की सार्थकता और शुद्धता की पहचान करवाता है। तो आज हिंदी व्याकरण की इस अगली कड़ी में हम संज्ञा शब्द से परिचित होंगे। दोस्तों, आपसे ये अनुरोध है कि आप वीडियो को स्किप न करते हुए इसे अंत तक देखें, जिससे आपको संज्ञा से संबंधित जो भी डाउट है आज वो क्लियर हो जाएगा और आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में या अन्य किसी स्कूली परीक्षाओं में जो है आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और आसानी से जो है उसके जवाब बहुत ही जल्दी और सटीकता से दे पाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अगली कड़ी में हम आज देखेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में नाउन भी कहा जाता है। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा का क्या अर्थ होता है, संज्ञा की परिभाषा क्या है आज, और उसके कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं, सब शुरू करते हैं। संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा होती क्या है, संज्ञा कहते किसे हैं, इस प्रश्न का हमें हल ढूंढना है। तो देखिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य में जो हिंदी जो लिखा जाता है, हमारी देवनागरी लिपि में हम लोग जो वाक्य लिखते हैं और वाक्यों में संज्ञा शब्द कौन सा होता है, इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगा, कैसे जानेंगे हम लोग? तो उसकी परिभाषा से ही हमें प्राप्त होगा कि संज्ञा कहते किसे हैं। देखिए, जिस शब्द से, माने जिस शब्द से किसी व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का, किसी प्रकार के भाव आदि के नाम का बोध हो या ज्ञान हो, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, जैसे आप देख रहे हैं, मोहन, हिमालय, कोलकाता, किताब। यहाँ पे देखिए, मोहन है एक व्यक्ति का नाम, मोहन के किस माने कि लड़के का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। हिमालय एक पर्वत का नाम, कोलकाता एक स्थान का नाम, किताब एक वस्तु का नाम। तो देख रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम हो मिले तो समझ चाहिए कि वह जो शब्द है एक संज्ञा शब्द है। तो क्लियर हुआ कि संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा के प्रकार में हम देखेंगे, संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो कितने प्रकार के हुए संज्ञा? संज्ञा 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। वेरी गुड। तब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, हम बहुत ही आसान है। देखिए, वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराती हो, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराती हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराती हो। समझ में आ गया कि व्यक्तिवाचक कहने का मतलब क्या हुआ? किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान का बोध कराती हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, राम एक लड़के का नाम है। गंगा, गंगा एक नदी का नाम है, एक विशेष नदी का नाम है। पटना, पटना एक विशेष शहर का नाम है।
फिर से एक बार समझ लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने का मतलब क्या हुआ, किसी विशेष व्यक्ति, समझ में आ रहा है, तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान आदि के नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे राम, राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है जिसे भगवान राम के रूप में हम लोग जानते हैं। राम कहने का मतलब होता है कि भगवान राम जी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। गंगा कहने का मतलब होता है कि गंगा जो हमारी भारत की सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी है, उसके बारे में बात की जा रही है। पटना जो कि बिहार की एक राजधानी है, जो एकमात्र है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो समझ में आ गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान आदि के नाम को जो हमें बोध कराती है, जो ज्ञान कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या हुआ कि वह शब्द जो किसी जाति या समूह का बोध कराती है। समझ रही है कि वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात न करके एक संपूर्ण जाति या समूह का बोध कराती हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे नदी, नदी कहने का मतलब क्या हुआ, एक नदी, सब यहाँ पे सारी नदियों के बारे में कही जा रही है, किसी एक विशेष नदी के बारे में बात नहीं की जा रही है, बल्कि नदी के रूप में जितनी भी नदियाँ हैं उस सब के बारे में बात की जा रही है। पर्वत, मनुष्य, लड़की इत्यादि। देखिए, एक पूरी जाति या समुदाय, एक समूह के बारे में बात की जा रही है। पर्वत कहने का मतलब जितने भी पर्वत है उसमें सभी सम्मिलित हो गए। मनुष्य कहने का मतलब जितने भी मनुष्य है सभी सम्मिलित हो गए। लड़की कहने का मतलब जितने भी लड़कियां हैं सभी इसमें सम्मिलित हो गए। अर्थात यहाँ पे किसी विशेष के बारे में बात नहीं की जा रही है। देखिए यहाँ नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है, जबकि गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि नदी जो है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं। एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा होता है समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ लीजिए कि अगर कोई सामान बनी है, कोई भी सामान है, जैसे कि हमारी कॉपी है, कॉपी किससे बनी है, तो पेपर से बनी है। ठीक है, उसी इस प्रकार से अन्य भी कोई भी वस्तु हम लेंगे तो किसी न किसी पदार्थ से वो बनी हुई होती है। ठीक है, तो जिस शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो जिससे वो वस्तु बनी हुई है, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन। ठीक है, सोना से गहने बनते हैं, आभूषण बनती है, चांदी से भी आभूषण बनती है, तांबा से बर्तन बनते हैं, लोहा से विभिन्न प्रकार के औजार बनते हैं, ऊन से जो है ऊनी वस्त्र बनते हैं। तो ये सारे सामग्री पदार्थ है, इसलिए इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति का बोध न हो करके किसी समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी एक व्यक्ति का बात न बोल करके पूरे समुदाय या समूह के बारे में बात किया जा रहा हो, ऐसे शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो उस वक्त वो शब्द जो होता है वह समूहवाचक संज्ञा कही जाती है। यानी समझ में आया कि समूहवाचक, यानी जब बात हम लोग कर रहे हैं किसी समूह या समुदाय के बारे में, तो वह वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। जैसे इसके उदाहरण में देखिए, टीम। टीम कहने का मतलब क्या होता है, एक जैसे कि क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं तो क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, यानी 11 खिलाड़ियों के समूह को टीम कहा जाता है। ठीक है, सभा में उपस्थित सभी सदस्यों को इकट्ठित रूप को सभा कहा जाता है। वर्ग, परिवार, सेना इत्यादि जो है यह समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं संज्ञा का तीसरा प्रकार,
भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो वह शब्द जो किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराती है। एक इंसान, एक मनुष्य या एक प्राणी जो है अलग अलग गुण वाले होते हैं, ठीक है, उनमें अलग अलग गुणवत्ता होती हैं, अलग अलग भाव व्यक्त करते हैं, वे अलग अलग दशा में, स्थिति में होते हैं। ऐसे शब्द जो उनके भाव, गुण, दशा आदि का बोध करा रही हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखिए क्रोध, एक इंसान जो, एक प्राणी जो है, कभी वो क्रोध में आता है, जैसे कि जब किसी बात से उसे गुस्सा आता है तो वो क्रोध भाव में व्यक्त करता है अपनी बातों को, तो वो क्रोध उस समय उसका भाव क्या होता है? क्रोध वाला भाव होता है। तो क्रोध। मिठास, मिठास कहने का मतलब कि किसी मिठाई की जो उसकी गुणवत्ता है, उसकी मिठास, ठीक है। यौवन, एक जो लड़का या लड़की का, उसका ये जो है दशा है यौवन का, ठीक है, एक दशा में, एक परिस्थिति में है, यौवन है, वृद्धावस्था में है, बाल्यावस्था में है। लालिमा, सूर्य की जो किरणें हैं उसका एक जो है भाव है लालिमा, इत्यादि। तो ये सारे जो शब्द हैं ये कहलाएंगे भाववाचक संज्ञा। तो क्लियर हो गया आप सभी को कि संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं और उन्हें क्या कहते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं और उनके क्या क्या उदाहरण हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो पूरी तरह से आप ये समझ जाएंगे कि संज्ञा का क्या मतलब है।